बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा लगातार जनसुनवाई और अन्य माध्यम से मिल रही शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा वारासिवनी तहसील के अंतर्गत रेंगाटोला की शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाया गया। दरअसल यह मामला जनसुनवाई में आया था, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने एक टीम गठित की और इस टीम ने निरीक्षण किया और पाया कि ग्रामीणों की शिकायत एकदम सही है, जिसके बाद उस जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। अब उस जमीन पर सरकारी जमीन है, इसलिए वहां पर सीसी सड़क बनेगी। लगभग 200 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो गया है। शून्य नामांकन वाली स्कूलों के क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी। दरअसल कलेक्टर मृणाल मीणा ने बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से लेकर 8वीं तक पंजीयन की समीक्षा की थी। समीक्षा में जिले के 60 ऐसे स्कूल सामने आए थे जहां पर कक्षा 1 में किसी बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया था, जिसके बाद कलेक्टर श्री मीणा ने जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी और 5 एपीसी को उनके स्कूलों का निरीक्षण करने और पुनः जांच करने के निरीक्षण के आदेश दिए थे। इसी आधार पर गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी AK उपाध्याय अगासी तिरोड़ी के स्कूल पहुंचे और निरीक्षण किया। कुमार समुदाय द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिए उचित व्यवस्था होगी और किसी तरह का कर नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह आदेश पिछले साल भी दिया गया था। इस साल भी दीपावली से पहले कुमार समाज के बनाए गए बर्तन, उपकरण और दिए को बेचने के लिए उचित मार्केट की व्यवस्था कराने के आदेश भोपाल स्तर पर हुए हैं, जिसका पालन करने के लिए कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को आदेशित किया है कि सभी विकास खंडों में इस बात की व्यवस्था की जाए। नगरपालिका अधिकारी इस बात की व्यवस्था करे कि कुम्हारों को पर्याप्त व्यवस्था हो और बैठने की व्यवस्था हो, जिससे वे अपनी सामग्री बेच सकें। बालाघाट जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लिंगा स्थित किसानों का हुआ निराकरण। स्लॉट बुकिंग के दौरान हो गई थी बड़ी गलती। पिछले दिनों बालाघाट के लिंगा सहकारी समिति द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र से त्रुटि होने के कारण किसानों का डेटाबेस बैहर के वनग्राम में दिखाई दे रहा था, जिस कारण किसान परेशान थे कि उन्हें 70 किलोमीटर दूर अपनी फसल बेचने के लिए जाना पड़ेगा। इस बात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई और वरिष्ठ स्तर से इसका सुधार किया गया, जिसके बाद अब किसान निर्धारित स्थान मतलब बालाघाट लिंगा में ही अपनी फसल को बेच सकेंगे, नहीं तो उन्हें बैहर के लिंगा फसल बेचने जाना पड़ता। कलेक्टर श्री मीणा द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को सक्रिय कर दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए खाद्य सामग्री की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लगातार जिले के अन्य स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है और खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। गुरुवार को मलाजखंड और मोहगांव में स्थित दुकानों में उनके द्वारा मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसके द्वारा अब भोपाल नमूने भेज दिए गए हैं। लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के अलग अलग स्थान पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच कर रही, जिसके बाद अलग अलग दुकानदारों में थोड़ा खौफ और डर भी है। वहीं जनता चाहती है कि इसी तरह की जांच होती रहे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद बालाघाट शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स आर्टिफिशियल एक्सीलेंस एवं फिटनेस विथ आर्टिफिशियल एक्सीलेंस पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके लिए 8 सीट पर 5 नवंबर को परीक्षा आयोजित होना है। यह कोर्स पूरी तरह निःशुल्क होगा। शुरू में 1000 रुपये जमा कराए जाएंगे, जो कोर्स समाप्ति के पश्चात वापस कर दिए जाएंगे। बालाघाट शहर को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, फिल्टर प्लांट और खेल परिसर, मुन्ना स्टेडियम दान करने वाले महान दानवीर बहादुर MM मुन्ना साहब की 156वीं जयंती 25 अक्टूबर को मुन्ना खेल परिसर समिति और नगरपालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल आकाशवाणी के बाजू में दीवान मुन्ना बहादुर साहब की चिरनिद्रा स्थली में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुबह 10 बजे स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में मुन्ना साहब के बंगले में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चलिए अपडेट खबरों के बाद आपको राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें बता देते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर संगठन में सक्रिय और कर्मठ युवा जीतू बर्वे को सेवा दल का जिलाध्यक्ष बना दिया है। दरअसल 22 अक्टूबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और प्रदेश सह-प्रभारी ने जीतू बर्वे को पुनः सेवा दल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चलिए बुलेटिन के अंत में मौसम की जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल
पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना एक्टिव हो गया है, जिस कारण मध्य प्रदेश में भी उसका असर पड़ने की जानकारी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई है। लेकिन बालाघाट में इसका कितना असर होगा, इस विषय पर पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यही बताया गया है कि मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रह सकता है, जिस कारण बीते 2 दिनों से ठंड का असर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर यही जानकारी मिल रही है कि दाना तूफान की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनें प्रभावित हो गई है। हालांकि 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। ग्वालियर से गुजरने वाली कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो छत्तीसगढ़ की लगभग 15 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इसी तरह हमारे हर अपडेट, बुलेटिन और खबर देखने के लिए न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।